तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज जो है हम चर्चा करेंगे कि ये जो जैसे आप जानते हैं आज गोवर्धन पूजा का अति पवित्र दिवस है और वैदिक गणना के अनुसार हमारा नया साल भी है सनातन धर्म का। तो आज के दिन भगवान ने जो है गिरिराज जी का पूजा किया था। तो वो लीला कल हमने चर्चा किया था। और आज हम चर्चा करेंगे कि गिरिराज गोवर्धन जी जो है वो भगवान के शाश्वत गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में वहां पर कैसे प्रकट हुए और फिर वहां से गोवर्धन पर्वत इस दुनिया में कैसे प्रकट हुए और इस दुनिया में प्रकट होकर ब्रजमंडल में कैसे आए। तो वो सब चर्चा हम आज के ये सेमिनार में करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम जो है आज सबसे पहले गिरिराज गोवर्धन जी का प्रणाम मंत्र बोलकर इस सत्र की शुरुआत करेंगे। तो आप सब मेरे पीछे बोलिएगा। गिरिराज जी का प्रणाम मंत्र बहुत आसान है, तो मैं जो बोलूँ वो ध्यान से सुनिएगा, फिर मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, ठीक है। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। तो ये गिरिराज जी का प्रणाम मंत्र है। हम लोग एक बार फिर से मैं बोलूंगा तो आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। श्री गिरिराज महाराज की जय। तो आज का जो है गिरिराज जी का प्रसंग इस प्रकार से है कि आध्यात्मिक जगत की बात है, यहाँ की बात नहीं है। जो भगवान का नित्य शाश्वत धाम है गोलोक वृंदावन, जहाँ पर भगवान निवास करते हैं श्रीमती राधा रानी और अपने परिकरों के साथ, तो वहाँ की बात है। तो एक बार जो है राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को, जब श्री कृष्ण राधा रानी और सब गोपियाँ सब गोपियों से घिरे हुए थे राधा श्याम सुंदर, तो राधा रानी ने एक इच्छा प्रकट किया भगवान श्री कृष्ण के सामने और भगवान श्री कृष्ण को बोले कि हे श्याम सुंदर, यहाँ पर जो है आप यमुना यमुना नदी के किनारे जो निकुंज वगैरह है, तो आप वो सब तो है ही जिसमें भगवान की अलग अलग तरीके से सेवा करती है सब गोपियां और राधा रानी। तो बोले प्रभु आप ऐसा कोई स्थान प्रकट कीजिए कि जहां पर मैं जो है एकांत में आपकी बहुत अच्छे से सेवा कर सकूं। ऐसा कोई स्थान प्रकट कीजिए, ऐसी मेरी अभिलाषा है। तो जैसे ही राधा रानी ने ऐसी इच्छा प्रकट की, श्री कृष्ण ने तुरंत जो है अपने दोनों नेत्रों से अपने ही हृदय की ओर देखा भगवान ने। तो जैसे ही भगवान ने अपने दोनों नेत्रों से अपने हृदय की ओर देखा, भगवान के हृदय में से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और जमीन पर जाके गिरा और उस तेज ने जो है पर्वत का आकार धारण कर लिया और धीरे धीरे वो पर्वत जो है वो बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। तो इतना विशाल हो गया कि उसका साइज
अभी मैं आपको बताता हूं जो शास्त्र में बताया गया है। अब ये सुन के हो सकता है कई लोगों को विश्वास ना भी हो, पर विश्वास करना नहीं करना आपके ऊपर है। जो सत्य है वो हमेशा सत्य ही रहता है। तो वो गोवर्धन जी का साइज हो गया 1300 करोड़ किलोमीटर लंबा। कितना? 1300, 1300 करोड़ किलोमीटर लंबा। और उसका हाइट हो गया 750 किलोमीटर, 750 करोड़ किलोमीटर। 1300 करोड़ का लंबाई और हाइट हो गया 750 करोड़ किलोमीटर। और चौड़ाई कितना हुआ? 13 लाख किलोमीटर का चौड़ाई। इतने बड़े बन गए गिरिराज जी। पृथ्वी की बात नहीं है, याद रखिएगा, भगवान का जो नित्य धाम है वहां की चर्चा हो रही है, उस जगह की। तो गिरिराज जी ने इतना बड़ा साइज धारण कर लिया, और अभी भी गिरिराज जी जो है सुखपूर्वक बड़े बड़े ही होते जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। तो सभी जो बाकी ब्रजवासी थे, वृंदावन वासी, वो सब भयभीत हो गए, कोलाहल हो गया। बोले ये पर्वत तो पूरे व्रज मंडल को ढक देगा, पूरे गोलोक वृंदावन को ढक लेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने खड़े होके अपने हाथ से उस पर्वत को स्पर्श किया और बोला कि तुम कितना और बढ़ोगे, हैं? पूरे व्रजमंडल को ढक दोगे क्या? क्या दूसरे लोगों को इधर नहीं रहना है? ऐसे भगवान उनको बोले। और जब स्पर्श किया तो गिरिराज जी फिर जो है बढ़ना रुक गए, और इतने साइज के रहे जितना अभी मैंने आपको बताया। तो क्यों गिरिराज जी बढ़ रहे थे? वो इसीलिए गिरिराज जी बढ़ रहे थे क्योंकि गिरिराज जी जो है हरिदास वर्य, भगवान के जितने दास हैं, हरि के जितने दास, उसमें वर्य सबसे शिरोमणि है वो। तो गिरिराज जी सोच रहे थे कि मैं ये गुफा बना दूं, यहाँ पे भगवान ये लीला कर सकते हैं। फिर बोले मैं यहाँ पे ये सरोवर बना दूं, वहां पे भगवान ये कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये कंदरा बना दूं, यहाँ पे भगवान ये कर। तो ऐसे वो सोचते सोचते भगवान की लीला के लिए अलग अलग स्थानों का निर्माण करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, और अपना साइज बढ़ाते जा रहे थे। तो क्यों साइज बढ़ रहा था आप सब समझे? कि अलग अलग लीला स्थलियों का निर्माण करते जा रहे थे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, ताकि भगवान को और ज्यादा सुख दिया जा सके। गोवर्धन जी का हमेशा यही भाव रहता है कि कैसे राधा कृष्ण या कृष्ण बलराम को अपने ग्वाल बालों के से ज्यादा सुख प्रदान किया जाए। तो इतने बड़े साइज के हो गए वो गिरिराज जी। और तभी से जो है वो गिरिराज जी, गोवर्धन जी ब्रज में शोभा पा रहे हैं, और भगवान वहां पे नित्य लीलाएं करते हैं। तो गोवर्धन पर्वत मतलब जैसे अभी हम देखते हैं आजकल के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जिसके ऊपर केवल पत्थर होते हैं या ऐसे झाड़ होते हैं, गिरिराज जी ऐसे पर्वत नहीं है। गिरिराज जी पर्वत ऐसे है कि गिरिराज जी पर तरह तरह के मतलब वैरायटी वाले फलों के वहां पे वृक्ष है, फूलों के झाड़ है वहां पे। और भी हमने कभी सुना भी ना हो, हम कल्पना भी ना कर सके, ऐसे ऐसे वृक्ष जो है वहां पर है। और हमेशा वो फूलों और फलों से लदे रहते हैं, मतलब पूरा भरे पड़े रहते हैं, फल फूल सब। सुंदर सी वो सब की फल फूलों की खुशबू आती रहती है। फिर अलग अलग जगह पे वहां झरने बहते रहते हैं। कई सारी लताओं से घिरी हुई कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, सरोवर है, खेती करने लायक जमीन है, गाय को चरने लायक जमीन है, भगवान को खेलने लायक खेल कूद कर सके ऐसा जमीन है। तो तरह तरह की चीजें वहां पर क्या है, गिरिराज जी पर विद्यमान है। तो हम जैसे पहाड़ आजकल के देखते हैं, गोवर्धन जी का ऐसा कल्पना नहीं करना चाहिए। वो दिव्य पहाड़ है, रत्नों रत्नों से बने हुए पहाड़ है गिरिराज जी, पत्थर से बने हुए नहीं है गिरिराज जी। तो इस तरीके का जो है गिरिराज जी का वर्णन अच्छे से बताया गया है शास्त्रों में, हमने तो खाली थोड़ा चर्चा किया। तो इस तरीके से गिरिराज जी पे फिर भगवान अपने ग्वाल बालों के सहित, गोपियों के सहित, राधा रानी के सहित जो है अलग अलग लीलाएं संपन्न करने लगे। फिर अब वहां पे तो हो गया गिरिराज जी का प्रागट्य। अभी गिरिराज जी इस संसार में कैसे आए, ये भौतिक संसार में पृथ्वी पर कैसे आए? तो एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों विराजमान थे। तो भगवान कृष्ण का जो है पृथ्वी पे अवतार लेने का समय हो गया था, जो 5000 साल पहले भगवान आए थे वो बात हो रही है। तो भगवान ने राधा रानी को बोला कि देखो अभी मेरा पृथ्वी पर जाने का समय हुआ है, मतलब एक ब्रह्मांड में मेरा कृष्ण अवतार का समय आ गया है। तो बोले मैं अभी जाऊंगा तो तुम तो मेरे बिना हमेशा विह्वल रहती हो, मेरे बिना तुम्हारा मन कहीं लगता नहीं है, तुम्हें अकेला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे बिना। तो तुम भी मेरे साथ चलो पृथ्वी पे।
तो राधा रानी बोले कि मैं पृथ्वी पे आके क्या करूंगी, वहां पे ना ये व्रजमंडल का भूमि है, ना वृंदावन है ये, ना वहां पे जमुना है, और ना वहां पे गिरिराज जी है। तो राधा रानी बोले जहां पर वृंदावन नहीं है, गिरिराज जी नहीं है और जमुना जी नहीं है, बोले वहां पर मेरा मन नहीं लगता। तो राधा रानी ऐसा क्यों बोल रही है? उनको वैसे मन लगना नहीं लगना ऐसा कुछ नहीं है। श्रीमती राधा रानी का हमेशा एक ही इच्छा होता है, श्री कृष्ण को सुख देना। तो राधा रानी जानते हैं कि वृंदावन, जमुना और गोवर्धन, ये तीनों तीनों जब मिल जाते हैं एक साथ, तो श्री कृष्ण को सर्वोच्च आनंद प्रदान होता है, सर्वोच्च आनंद प्राप्त होता है। तो राधा रानी चाहते थे कि श्री कृष्ण को पृथ्वी पर भी ये सर्वोच्च आनंद मिले, वृंदावन का भूमि, गोवर्धन पर्वत और जमुना। तो इसीलिए राधा रानी ने ऐसे बोला कि वो तीनों नहीं है तो मेरा मन नहीं लगता है वहां पे। तो अब श्री कृष्ण भेजेंगे ना तीनों को, तो वास्तव में श्री कृष्ण की सुख देने के लिए और अच्छे से सेवा करने के लिए राधा रानी को वो चाहिए था। और श्री कृष्ण का सबसे अच्छा सेवा जो है वो वृंदावन, जमुना और गोवर्धन जी के सानिध्य में ही हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हम कृष्ण की सबसे बेस्ट सेवा करें, सबसे बढ़िया सेवा करें, तो वो बढ़िया सेवा करने के लिए तीन जगह चाहिए, वृंदावन का भूमि चाहिए, गोवर्धन चाहिए और जमुना चाहिए। तो राधा रानी जो है वो हमेशा सबसे बेस्ट सेवा करना चाहते हैं कृष्ण का, इसीलिए उनको वो तीनों जगह चाहिए, क्योंकि उसके बिना सेवा होगा नहीं कृष्ण का अच्छे से। तो राधा रानी को पसंद नहीं है कि सेवा अच्छे से ना हो। तो श्री कृष्ण ने फिर क्या किया, जैसे ही राधा रानी ने ये तीन इच्छा प्रकट की, तो वो जो गोलोक वृंदावन का भूमि था, वहां से 84 कोस, 84 कोस उतने भगवान के अपने गोलोक वृंदावन से भगवान ने 84 कोस भूमि जो है वो पृथ्वी पे भेज दिया। उत्तर प्रदेश में जो भी मथुरा मंडल है, उसी जगह पे भगवान ने 84 कोस भूमि को भेजा। फिर भगवान ने जमुना नदी को भी भेजा। तो जमुना जी कैसे पृथ्वी पर आए, वो चर्चा 4-5 दिन पहले के प्रवचन में हम कर चुके हैं। तो उस तरीके से जमुना जी आते आते व्रज में प्रकट हुए। तो 84 कोस आ गया, जमुना जी आ गए, और अभी बाकी बचे गोवर्धन। तो गोवर्धन जी को भी भगवान ने भेजा, और पृथ्वी पर गोवर्धन पर्वत जो है वो द्रोणाचल पर्वत के घर पे प्रकट हुए, गिरिराज जी। तो वास्तव में ये जो नदियां हैं, पर्वत है, वो सब एक व्यक्ति है। जैसे गंगा नदी है, तो पानी के रूप में तो गंगा जी बहते हैं, पर वो एक स्त्री, मतलब एक एक स्त्री के रूप में भी है गंगा देवी। फिर तुलसी महारानी है, तो तुलसी महारानी पेड़ के रूप में विद्यमान है, पौधे के रूप में, पर वो एक स्त्री के रूप में भी है तुलसी महारानी। उसी तरीके से जो ये पर्वत है सारे, हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत, जितने भी गंधमादन पर्वत, ये सब एक व्यक्ति भी है जो पर्वत के रूप में विराजमान रहते हैं। तो द्रोणाचल पर्वत के रूप में विराजमान है, पर द्रोणाचल नाम का एक व्यक्ति भी है जिसका स्वरूप है वो द्रोणाचल पर्वत। और वास्तव में पहले के समय में जो है पहाड़ जो है ना वो उड़ते भी थे, पहाड़ों को पंख हुआ करते थे, पहाड़ उड़ते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे उड़ते उड़ते। फिर इंद्रदेव ने, कलयुग आने वाला था, तो इंद्रदेव ने सभी पहाड़ों के पंख काट दिए ताकि वो इधर उधर उड़ के जा ना सके, वरना इधर उधर उड़ के जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा कलयुग में। तो इंद्रदेव ने सबके पंख काट दिए, तब से जो है पर्वतों का उड़ना बंद हो गया, बाकी उड़ते भी थे पहले। तो अभी द्रोणाचल पर्वत के घर पे गिरिराज जी जो है वो प्रकट हुए। और इस संसार में जो गिरिराज जी प्रकट हुए पृथ्वी पर, भूतल पर, तो ये गिरिराज जी का साइज क्या था? तो यहां पर जो गिरिराज जी प्रकट हुए उनका साइज था 102 किलोमीटर लंबे थे। कितने लंबे थे? 102 किलोमीटर। और उनका चौड़ाई था 65 किलोमीटर। 102 किलोमीटर लंबे, 65 किलोमीटर चौड़े, और उनका हाइट था 26 किलोमीटर। ये गोवर्धन जी का ओरिजिनल साइज है। जब गोवर्धन जी ये संसार, अभी तो इतने नहीं है गिरिराज जी, अभी तो बहुत छोटे हैं, पर जब ओरिजिनली आए थे तो ये साइज था। आप फिर से बता रहा हूं, याद रख सकते हैं। 102 किलोमीटर का लंबाई था उनका, 65 किलोमीटर का चौड़ाई था उनका, और 26 किलोमीटर का हाइट था गिरिराज जी का। तो वो गिरिराज जी श्याम वर्ण के थे। और जो गोलोक वृंदावन में जैसी शोभा वो पा रहे थे, इस पृथ्वी पर भी ऐसे ही शोभायमान थे वो। वहां पे कई सारे झरने बहते थे, हैं फूलों से, अलग अलग तरीके के फूलों के पेड़ थे, फलों के पेड़ थे,
वहां पर अनेक सारे जो है पंछी, भ्रमर, वो सब गुंजारव कर रहे थे, पंछी कलरव कर रहे थे। कई हिरन आदि वहां जो है प्राणी भी उस पे विचरण कर रहे थे। बहुत सुंदर सा माहौल था। इतना सुंदर था कि व्यक्ति को ऐसा लगे कि वहां पर गिरिराज जी के ऊपर जाने से ही व्यक्ति को मोक्ष मिल जाए। इतना सुंदर मनोरम्य जगह था और मनोरम्य वातावरण था गिरिराज जी का। तो काशी में रहने वाले जो पुलत्स्य ऋषि है, पुलत्स्य ऋषि में नाम पढ़ लेता हूं, वही थे। हाँ, नहीं, हाँ, पुलत्स्य ऋषि। तो जब गिरिराज जी प्रकट हुए थे यहाँ पर द्रोणाचल जी के यहाँ पे, तो हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत, वो सब भी आए थे और गिरिराज जी का स्तुति किए थे। और वो बोले थे कि आप जो है भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, और भगवान श्री कृष्ण आपको अलग जब जरूरत होती है तो छाता के रूप में आपको धारण करते हैं, जो गिरिराज जी को जैसे धारण किया था। तो बोले ऐसे भगवान आपको धारण करते हैं। और बोले आप सभी पर्वतों के राजा है, हम सब के आप राजा है। तो हिमालय पर्वत और सुमेरु पर्वत ने जो है वो द्रोणाचल के पुत्र को नाम दिया गिरिराज। गिरि मतलब पर्वत, राज मतलब किंग, किंग ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के राजा। तो वो नामकरण उनका किया था हिमालय और सुमेरु पर्वत ने। तो पुलत्स्य जी आए, काशी नगरी में रहते थे वो। तो विचरण करते करते वो वहीं पर द्रोणाचल पर्वत के पास आए, और उन्होंने जब गोवर्धन जी का, गिरिराज जी का शोभा देखा, तो उनको देखकर इतना प्रसन्नता हुआ, ये सब जो अभी वर्णन हुआ ऐसे, तो उनको लगा कि तपस्या करने के लिए इससे सर्वश्रेष्ठ जगह और कोई हो ही नहीं सकता। तो बोले मैं तो काशी में रहता हूं, तो बोले मैं इस पर्वत को काशी में ले जाऊंगा और वहां जाके स्थापित करूंगा और उसी के ऊपर मैं तपश्चर्या करूंगा, और बाकी सब लोगों का भी उद्धार होगा इसके प्रभाव से। तो द्रोणाचल के पास गए पुलत्स्य जी, और पुलत्स्य जी ने द्रोणाचल जी को पूछा, बताया कि देखो मैं काशी में रहता हूँ, शिव जी की नगरी है काशी, विश्वनाथ शिव जी की नगरी है वो। तो बोले वहां मैं तपस्या करता हूँ, पर बोले हमारे काशी में कोई पर्वत नहीं है, और ये जो आपका बेटा है गोवर्धन, इसका कितना सुंदर शोभा है, तपस्या करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त स्थल है ये। तो द्रोणाचल जी से बोला कि मुझे आपका पुत्र दक्षिणा में दे दीजिए। तो द्रोणाचल जी तो मना करेंगे तो ब्राह्मण अप्रसन्न हो जाएंगे, श्राप भी दे सकते हैं। तो द्रोणाचल जी को गोवर्धन जी बहुत प्रिय थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। पर बोले क्या करें, अभी ऋषि मांग रहे तो मना भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने बेटे गिरिराज जी को बोला, देखो गिरिराज, अभी ये पुलत्स्य ऋषि तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, काशी नगरी में स्थापित करेंगे, उनका इच्छा है कि तुम्हारे सानिध्य में तपस्या करने का। तो गिरिराज जी ने पुलत्स्य ऋषि को बोला कि ठीक है, पिता की आज्ञा है तो मैं आपके साथ चलूंगा। पर बोले मेरा तो, मैं तो 102 किलोमीटर लंबा, 65 किलोमीटर चौड़ा और 26 किलोमीटर हाइट में, तो इतना बड़ा ये मेरा साइज है, आप मेरे को कैसे ले जाओगे। पुलत्स्य जी ने बोला तुम मेरी हथेली पे बैठ जाओ। पुलत्स्य जी का क्या शक्ति होगा, इतने बड़े पर्वत को हथेली पे धारण करने वाले थे वो। बोला तुम मेरी हथेली पे बैठ जाओ और चिंता मत करो, मैं तुम्हें ले चलूंगा। तो गिरिराज जी ने बोला कि पर मेरा एक शर्त है, एक प्रतिज्ञा है मेरा। पुलत्स्य जी बोले क्या। बोले मैं आपकी हथेली पे तो बैठ जाऊंगा, पर फिर काशी पहुंचने तक, आपके घर पहुंचने तक मेरे को बीच में कहीं पे नीचे नहीं रखना। अगर आपने मुझे कहीं पर भी नीचे रखा तो फिर मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा हमेशा के लिए, और वहां से बिल्कुल 1 इंच भी हिलूंगा नहीं। ये मेरा प्रतिज्ञा है। तो पुलत्स्य जी भी स्वीकार कर लिए। बोले ठीक है गिरिराज, तो मेरा भी प्रतिज्ञा है कि मैं तुमको यहाँ से अभी हथेली पे धारण करूंगा, काशी आने तक कहीं तुमको नीचे नहीं रखूंगा, ये मेरा प्रतिज्ञा है। गिरिराज जी बोले फिर ठीक है, चलो चलते हैं। तो पुलत्स्य जी ने अपनी तपस्या के बल पे गिरिराज जी को, अपनी इतने बड़े गिरिराज जी को अपनी हथेली पे धारण कर लिया और लेकर चलने लगे वो। तो उतने में जो है व्रजमंडल का जगह आया बीच में, रास्ते में। ये व्रज भूमि 84 कोस तो पहले आ गया था, 84 कोस और जमुना जी। तो जब व्रजमंडल का एरिया आया तो गिरिराज जी को स्मरण हो आया कि अरे यही तो भूमि है यहाँ पर अभी श्री कृष्ण राधा रानी के साथ प्रकट होने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण तरह तरह की लीलाएं करेंगे इस भूमि पर।
हैं, दान की लीला करेंगे, मान की लीला करेंगे और तरह तरह की लीलाएं प्रकट होगी। तो बोले यहां से बाहर कौन जाएगा, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं श्री कृष्ण अपनी नित्य संगिनी राधा रानी के साथ इतने सुंदर लीला भी विचरण करेंगे, तो बोले मैं भी इधर ही रहना है, मेरे को वही लीलाओं का दर्शन करना है, भगवान का सेवा करना है। तो बोले मेरे को यहां से बाहर जाना नहीं है। पर अब ऋषि तो लेके जा रहे थे, तो क्या करे। तो गिरिराज जी ने क्या किया, अपना वजन बढ़ाने लगे। अपना वजन बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। अब ऋषि मुनि भी कोई साधारण तो थे नहीं, पुलत्स्य से ऋषि महाशक्तिमान थे वो भी, पर उनकी शक्ति का एक लिमिट था। क्योंकि पुलत्स्य जी तो इंसान ही है ना, कितने भी ताकतवर हो, कितने भी तपस्वी हो, आखिर तो है एक साधारण इंसान। तो उनकी शक्ति का एक लिमिट है। और गिरिराज जी क्या है, वो तो स्वयं भगवान कृष्ण के वक्षस्थल से प्रकट हुए, भगवान का ही अंश है। गिरिराज जी का शक्ति का कोई लिमिट नहीं है, अनंत शक्तिमान है गिरिराज जी। तो अपना वजन बढ़ाते गए तो पुलत्स्य जी का जो एक कैपेसिटी था तब तक तो धारण किया, फिर कैपेसिटी से बाहर चला गया और गिरिराज जी वजन बढ़ाते ही जा रहे थे। तो पुलत्स्य जी को बड़ा भारी थकान लग गया, बहुत ज्यादा थक गए। बोले अभी रेस्ट करना ही पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, है अभी मेरे से उठाया नहीं जा रहा। तो उन्होंने व्रज मंडल की वही भूमि पर जमुना जी के किनारे थोड़ा गिरिराज को वहां नीचे रख दिया, थोड़ा ब्रेक लेने के लिए। गिरिराज जी को रखा नीचे, फिर उन्होंने थोड़ा शौच आदि किया, फिर जमुना जी में स्नान किया, स्नान करके तैयार होके सब खाए और गिरिराज जी को बोले कि चलो गिरिराज जी उठो अभी चलते हैं। तो उन्होंने गिरिराज जी को उठाने का प्रयास किया, गिरिराज जी टस से मस नहीं हो रहे थे, एक इंच भी नहीं हिल रहे थे। पुलत्स्य जी ने स्नेह पूर्वक उठा रहे थे, प्रेम से उठा रहे थे गिरिराज जी को, अपना पूरा ताकत लगा दिया, गिरिराज जी एक इंच भी नहीं हिले वहां से। तो पुलत्स्य जी बोले अरे क्या हुआ, चलना नहीं है क्या, काशी जाना है हमें, याद नहीं है तुम्हें। तो गिरिराज जी बोले कि मुनिवर मैंने आपको मेरा प्रतिज्ञा बताया था कि अगर आपने मुझे काशी पहुंचने से पहले कहीं पर नीचे रख दिया तो फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाऊंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा। तो मैं तो पहले ही बता चुका था, आपने प्रतिज्ञा तोड़ दिया, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं तो यहीं रहूंगा। तो वो सुनकर पुलत्स्य जी को बड़ा दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि उनको तपस्या, कोई गोवर्धन जी को काशी में ले जाकर उनको कोई भोग नहीं करना था, वहां पे कोई गोवर्धन जी के ऊपर वर्ल्ड टूर नहीं निकालना था उनको, तपस्या ही करना था। बोले इतना अच्छा जगह है तो अच्छा तपस्या होगा, काशी में एक पर्वत भी आ जाएंगे, लोगों का भी उद्धार होगा। उनका भाव कोई अपना मतलब कोई स्वार्थ नहीं था उसमें उनका। तो उनको बड़ा दुख हुआ और उनको गुस्सा आ गया। फिर बोले ये तो इतना मैंने मेहनत किया, द्रोणाचल से उठाकर इधर तक लाया, बोले सारा मेहनत व्यर्थ हो गया मेरा तो। और उन्होंने गुस्से में आके गिरिराज जी को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया, बोले गिरिराज तू बड़ा ढीठ है। क्या है, बड़ा ढीठ हो तुम, तो तुम जो है आज से हर रोज एक तिल के दाने के जितना हर रोज कम होते जाओगे। ऐसा श्राप दे दिया पुलत्स्य जी ने गिरिराज जी को। और फिर पुलत्स्य जी वहां से अपने घर काशी को चले गए। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि देखो ये जो संत महात्मा होते हैं, संत पुरुष, वो जब गुस्सा भी करते हैं तो उनका गुस्सा हमारे जैसा नहीं होता है। क्योंकि शास्त्र में हम कई जगह पे पढ़ते हैं कि ये ऋषि ने गुस्सा होकर श्राप दे दिया, वो संत ने गुस्सा होकर श्राप दे दिया, तो हमको लगता है कि यार ये सब संत महात्मा भी हमारे जैसे ही है छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर देते हैं। नहीं, हमारा गुस्सा और संत पुरुषों का गुस्सा, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। जैसे सोना होता है और लोहा होता है, दोनों मेटल है, सोना भी मेटल है और लोहा भी मेटल है। पर दोनों में सोना जो है वो 1000-1200 का किलो मिल जाएगा, 1000-1200 की भी नहीं, सॉरी 50-60 रुपए का किलो मिलता है सोना, सॉरी ये लोहा। और गोल्ड आप लेने जाओगे 1 किलो कितना 7-8 लाख रुपए का होता है, या करोड़, जो भी प्राइस चल रहा है XYZ उसका। तो दोनों मेटल है पर कितना डिफरेंस है। तो उसी तरीके से हमें जो गुस्सा आता है वो बहुत साधारण निम्न कोटि का है। वो काम एष क्रोध एष रजोगुण सम उद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम, भगवान बोले भगवत गीता में। तो हमारा थर्ड क्लास का गुस्सा होता है। पर जो संत पुरुष गुस्सा करते हैं, उनके गुस्से से भी लोगों का कल्याण होता है।
तो इधर पुलत्स्य जी ने गिरिराज जी को श्राप देने का कारण ये था, जो नारद मुनि ने एक जगह पे बताया है कि क्यों पुलत्स्य जी ने श्राप दिया था। क्योंकि पुलत्स्य जी जानते थे कि वो पुलत्स्य जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। उनको पता था कि गिरिराज का ये नित्य घर है, ये गिरिराज वृंदावन में ही रहते हैं, उनको बहुत पहले से पता था। तो अब वृंदावन आया तो वो रुक गए, तो उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ पुलत्स्य जी को। पर उनको पता था ये कथा कि जब भगवान कृष्ण के हृदय से गिरिराज जी प्रकट हुए तो वो वृंदावन में बढ़ने लगे थे, पूरा वृंदावन को ढकने वाले थे, वो इतना बढ़ गए थे। तो बोले अभी ये व्रज में आ गए हैं, और इधर भी जब राधा कृष्ण प्रकट होंगे, लीला करना आरंभ करेंगे, तो गिरिराज जी भाव में आ जाएंगे और अपना विस्तार साइज बढ़ाने लगेंगे, साइज बढ़ा, बोले पूरी पृथ्वी को ढक देंगे ये गिरिराज जी, पूरी पृथ्वी को ढक्कन लगा जाएगा, ऐसा हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने श्राप दे दिया ताकि गिरिराज जी अपना साइज बड़ा ना कर सके, लोगों के कल्याण के लिए। वरना गिरिराज जी पूरी पृथ्वी को ढक देते, उतने बड़े हो जाते भाव में, भावावेश में आके, राधा कृष्ण का जब स्पर्श होता उनको। तो जन कल्याण के भले के लिए भगवान की लीला में अच्छे से, वो कहते हैं ना, उदीपक का कार्य करने के लिए पुलत्स्य जी ने श्राप दिया और गिरिराज जी को बोला आप कम होते जाओगे एक तीन तिल के समय, ये कारण था उनका। तो इसीलिए गिरिराज जी उस दिन से व्रज में नित्य विराजमान हो गए, और वो तिल का जितना, एक तिल का दाना जितना डेली गिरिराज महाराज कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। और ये कहा जाता है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि जब तक इस पृथ्वी पर गंगा जी बहते हैं और गिरिराज जी विद्यमान है, ये दोनों जब तक है तब तक कलियुग जो है वो अपना पूरा शक्ति नहीं दिखा पाएगा। कलयुग फुल पावर पे अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगा। तो अभी हम जो कलयुग के लक्षण देखते हैं, जो भागवत पुराण में बताए हैं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता, ये सब जो लक्षण हैं वो भी ठीक ठीक रूप से प्रकट नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि अभी गंगा जी भी बह रहे हैं पृथ्वी पे और गिरिराज जी अभी भी विद्यमान है। अभी आप अगर वृंदावन में जाओगे तो अभी तो बहुत छोटा सा हाइट है, और आप अगर 22 किलोमीटर का पूरा गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो ज्यादातर स्थानों में तो गिरिराज जी अदृश्य ही हो गए हैं, बिल्कुल लुप्त हो गए हैं। कुछ कुछ स्थानों पे अभी गिरिराज जी विद्यमान है, वो भी आप देखो तो 60 70 80 फुट जितना हाइट, बस, उससे ज्यादा। बाकी 26 किलोमीटर हाइट था, अभी कितना बचा? 60 फुट जितना हाइट मैक्सिमम होगा गिरिराज जी का, उससे ज्यादा नहीं है। तो वो भी अभी कुछ सालों में वो भी तिल तिल कम होते होते पूरा जमीन फ्लैट हो जाएंगे। उस समय कलयुग जो है ना अपना वास्तविक रूप दिखाएगा। अभी सोचिए कितनी आश्चर्य की बात है कि अभी तो कलयुग ने अपना पूर्ण रूप नहीं दिखाया है, फिर भी आप देखो दुनिया की हालत क्या है। ये पूरी दुनिया आप देखो जीने लायक नहीं बचा, इतना पॉल्यूशन, इतना कचरा, खाने पीने में केमिकल, हवा में केमिकल है। और आप देखो जिंदा रहने के लिए हमको 2 रोटी खाने के लिए कितना 8 8 10 10 घंटा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके मुश्किल से घर चल पाता है। और जहां देखो वहां भ्रष्टाचार है। तो आप देखो अभी तो कोई इतना फैला ही नहीं है कलयुग, और पाप चारों ओर आप देखो, व्यभिचार, शराब पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, चारों ओर आप देखो कितना फैल रहा है। गुजरात जो था, गुजरात में भी पहले दारूबंदी था, वो भी अभी देखो धीरे धीरे गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में जो है अलाउड हो गया कि वहां आप शराब पी सकते हैं। गुजरात की कई सारी होटलों में भी लिकर का परमिशन मिल गए। अब देखो धीरे धीरे कलयुग के जो दुष्प्रभाव है शराब, आप देखो गुजरात में कोने कोने में अभी नॉन वेज के रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। आपको मुर्गी खाना हो, मछली खाना हो, आसानी से भी मिल जाता है कहीं पर भी। 10 20 30 सालों पहले ऐसा नहीं था। पर हम मतलब हम हमारी आंखों से देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो कलयुग के एजेंट हैं ये सब पाप के स्थान वो बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, जबकि शास्त्र बता रहे हैं कि अभी तो कलयुग नहीं दिखा रहा है अपना पूरा पावर, गिरिराज जी है, गंगा जी है, इसलिए तो कलयुग नहीं दिखा रहा है अपना प्रभाव, फिर भी ये हाल है। तो जब कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा तो क्या हाल होगा वो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी कल्पना से परे है। कल की पुराण नाम का एक ग्रंथ है जिसमें कलयुग जब फुल पावर पे होगा तब ये दुनिया का क्या हालत होगा उसका वहां पर विस्तार से वर्णन है। अगर वो हम पढ़ लेंगे तो कहते हैं ना हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं केवल आपको एक बात बताता हूं जो उसमें लिखा है, सब कुछ तो
बहुत गंदा गंदा लिखा है उसमें। तो गंदा तो नहीं कह सकते पर भयानक कह सकते कि बहुत भयानक चीजें लिखी है कि ऐसा भयानक कलयुग आएगा। उसमें लिखा है कि जब कलयुग का प्रभाव अपनी चरम सीमा पे होगा तो एक माँ जो है वो बच्चे को जन्म देगी और जन्म देकर उसी बच्चे को खाने लगेगी वो। मुझे लगता है एक ही काफी है समझना, क्योंकि माँ और बच्चे के बीच का जो प्रेम है इस संसार में उसको सर्वश्रेष्ठ बोला गया है भौतिक रूप से। अगर आपको प्रेम देखना हो भौतिक संसार में तो उदाहरण दिया जाता है माता और प्रेम के बीच का। अब सोचो वही माता जन्म दे के उस बच्चे को खा रही है, ये परिस्थिति होने वाला है जब कलयुग चरम सीमा पे होगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि प्रेम जो है ना, प्रेम उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो दिखने को मिलता है माँ और बेटे वो भी नहीं रहेगा। इंसान क्या, इंसान का हाइट हो जाएगा 2.5 और 3 फुट मैक्सिमम। इंसान 30 साल तक तो मर जाएगा, 30 साल ही उसका उम्र होगा मैक्सिमम उम्र, बस इतना ही, बाकी तो बहुत सारा है। तो इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम सब जो है अभी हम इंसान का शरीर मिला है, हम लोग भारत भूमि पे प्रकट हुए हैं, हमको पता भी चल गया कि भक्ति करना चाहिए, भक्ति कैसे करना चाहिए वो भी पता चल गया श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। तो हमको भक्ति को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तीव्रेन भक्ति योगेन यजत परम पुरुषः, तीव्रता पूर्वक भक्ति करना चाहिए। और ये मरने से पहले अपने आप को शुद्ध भक्त बना लेना चाहिए, ताकि मरने के बाद हमारा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, हमको वापस नहीं आना पड़े ये संसार में। क्योंकि अगर मरने के बाद हम वापस आए ये संसार में तो तब गिरिराज जी जा चुके होंगे, गंगा गंगा जी जा चुके होंगे, और फिर कलयुग जो है ना वो अपना तांडव दिखाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा जीवन जीना। उससे अच्छा है कि अभी कहते हैं ना बाजी हमारे हाथ में है, अभी मौका है हमारे, मौके पे चौका, कहते हैं ना मौके पे चौका मार दो, अभी वही मौका है। जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मार देना चाहिए, तो अभी वही लोहा गर्म है। इंसान बने हैं, भारत में जन्म लिया है, श्रील प्रभुपाद ने कृपा करके इस्कॉन जैसा संस्था बनाया है, श्रील प्रभुपाद ने भक्ति को इतना सरल तरीके से प्रस्तुत किया, इतने सरल नियम दिए। चैतन्य महाप्रभु भी 500 साल पहले आके गए, भक्ति करने के लिए इतनी सारी सुविधा है। इतना सारा होने के बाद भी हम अगर सोचेंगे कल से माला करेंगे, कल से गीता पढ़ेंगे, बाद में भक्ति करेंगे, पहले थोड़ा नौकरी धंधा सेट कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, अभी तबीयत ठीक नहीं है ना, अभी मन नहीं लग रहा है, ये सब करते करते अगर हम कल कल करते जाएंगे तो मृत्यु हमारे निकट आ जाएगी, मरना पड़ेगा। और अगर इंसान भी बनेंगे अगले जीवन में तो भी नुकसान का सौदा है वो, क्योंकि कलयुग बढ़ता ही जा रहा है। 4 स्थानों पे जब जब परीक्षित महाराज का राज्य था, 5,000 साल पहले की बात है, वो नगर यात्रा पे निकले तो उन्होंने देखा एक काला व्यक्ति, एकदम शूद्र, लेस देन शूद्र, वो व्यक्ति गाय को मार रहा था। जैसे ही परीक्षित महाराज ने देखा कि वो शूद्र गाय को मार रहा है, तुरंत परीक्षित महाराज ने अपना तलवार खींच लिया और बोले गाय को क्यों मार रहे हो, यहीं का यहीं तुम्हारा गला काट दूंगा। वो थे परीक्षित महाराज। एक गाय की भी ऐसे रक्षा करते थे वो, सोचो प्रजा की रक्षा कैसे करते होंगे वो, जो गाय के लिए इतना प्रेम है जिस परीक्षित महाराज को। तो उसने, और परीक्षित महाराज ने पूछा तुम कौन हो, मैंने तो तुमको कभी देखा नहीं, फर्स्ट टाइम, कौन हो तुम? तो बोले मैं कलयुग हूं। और कलयुग जो है वो परीक्षित महाराज के चरणों में गिर गया। सोचिए क्या शक्ति होगा परीक्षित महाराज का, कि पूरा इतना शक्तिशाली कलयुग परीक्षित महाराज के चरणों में गिर गया। वो शक्ति था परीक्षित महाराज का कि कलयुग का भी गला काट सकते थे वो, है। वो कलयुग के दुर्गुण परीक्षित महाराज को क्या स्पर्श करेंगे, जो कलयुग खुद उसकी शरण में गिरा है। तो परीक्षित महाराज ने बोला कि मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ, मेरे राज्य में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम गाय को मार रहे हो। तो कलयुग ने बोला महाराज मैं कहाँ जाऊंगा, पूरी पृथ्वी पे आपका राज्य है, पूरी पृथ्वी पे कोई 1 सेंटीमीटर भी जगह ऐसा नहीं है जहां पर आपका राज्य ना हो, आप बोलते हो राज्य से निकल जाओ, मतलब कहाँ जाऊं मैं पृथ्वी को छोड़ के।
तो परीक्षित महाराज को बोले कि मैं भी तो प्रजा हूं आपकी, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है शरण में आए हुए की रक्षा करना। तो परीक्षित महाराज बोले बात तो सही है कि तुम भी मेरी प्रजा हो, क्योंकि तुम भी भारतवासी हो, सॉरी पृथ्वीवासी हो, तो मेरा राज्य है तो तुम प्रजा हुए मेरी, और मेरी शरण में हो तो तुम्हारी रक्षा करना भी मेरा फर्ज है। तो कलयुग ने बोला परीक्षित महाराज मैं कहाँ जाऊं, आप बताओ अभी। तो परीक्षित महाराज बोले ठीक है, तुम्हें मैं 4 जगह देता हूं रहने के लिए, 4 जगह, वहां पर जाके तुम रहो। कौन कौन सी 4 जगह, ध्यान से सुनिएगा, कलयुग का निवास स्थान क्या है देख लीजिएगा। आपके घर में कलयुग को आपने जगह दे रखा है कि नहीं, आप चेक कर लीजिएगा खुद, अभी मैं बता रहा हूं। तो परीक्षित महाराज ने उनको 4 जगह दिया था रहने के लिए। सबसे पहले बोला कि जहां पर मांस खाया जाता हो, चाहे अंडे भी खाए, अंडे भी मांस में, आजकल लोग बोलते वेजिटेरियन अंडे, मूर्ख कहीं के, अंडा कभी वेजिटेरियन होता है क्या? तो अंडे से लेके सब आ गया उसमें। तो बोले जहां पर मांस खाया जाता है उस जगह पर तुम रह सकते हो। तो आप देख लीजिए आपके घर में, आपके आसपास में, या कोई फैमिली मेंबर खाता है तो समझ लीजिए कलयुग वहां रह रहा है फिर। दूसरा, जहां पर जुआ खेला जाता हो, गैम्बलिंग, शरत लगाते हैं ना भाई, 100 रुपए की शरत लगाते हैं, चलो, या आजकल तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आती है जुआ खेलने की, है ना, 3 पत्ती ना लूडो ना, ये सब क्या है? ये सब जुआ है। शरत लगाना, ये सब ऑनलाइन एप्लीकेशन पे पैसे लगाकर जुआ खेलना है, ये सब हो। तो वहां पर भी कलयुग का निवास स्थान है। फिर तीसरा बोला जहां पर व्यभिचार होता हो, मतलब एक पुरुष और एक स्त्री पत्नी पत्नी के संबंध के बिना और दूसरे दूसरे ज्यादा संबंध रखते हो, पुरुष और स्त्री का एकदम फ्री मिक्सिंग होता हो, बिना रोक टोक पुरुष और स्त्री मिलते हो कहीं पर भी कैसे भी, तो बोले वहां पर तुम रह सकते हो। तो आप देख लीजिए आपके घर में, आपके आसपास में क्या ऐसा हो रहा है, स्त्री पुरुष का अनरिस्ट्रिक्टेड मिलन, तो वहां कलयुग रहता है फिर। और चौथा जगह दिया जहां पर नशा किया जाता हो, तो चाय पीना वो भी नशा है, ये तो वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है ना, चाय में निकोटीन आता है जिससे नशा होता है, और कैफीन, ये सब चाय कॉफी में ये सब तत्व पाए जाते हैं नशाकारक चीजें। तो चाय कॉफी से शुरू करके सिगरेट तंबाकू सब आ गया उसमें, दारू। तो देख लीजिए आपके घर में अगर वो सब होता है तो कलयुग वहां निवास करता है। अगर चाय भी बनती है घर में और कोई पीता है तो वहां कलयुग निवास करता है। आप बुरा मत लगाना कृपा करके सुन के, जो परीक्षित महाराज ने बताया मैं वही बता रहा हूं। परीक्षित महाराज ने उनको रहने के लिए वो जगह दिया था, मैं तो केवल आपको जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि देखो ऐसा जगह दिया था। तो किसी को कोई समस्या है तो फिर परीक्षित महाराज से होना चाहिए, हमसे किसी को समस्या नहीं होना चाहिए, हम तो केवल तोते की तरह बोल रहे हैं जो लिखा है। तो ये 4 स्थान दिए परीक्षित महाराज ने कलयुग को रहने के लिए। क्या क्या? सबसे पहला जहां पर मांस खाया जाता हो, दूसरा जहां पर जुआ खेला जाता हो, तीसरा जहां पर पुरुष और स्त्री बिना रोक टोक के मिलन होता हो, मिलते हो, व्यभिचार होता हो, और चौथा जहां पर नशा किया जाता हो। तो कलयुग ने बोला महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, अरे पूरे पृथ्वी पर ये 4 में से ऐसी कोई जगह है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊं रहने के लिए। कितना आश्चर्य का बात है, जब परीक्षित महाराज राजा थे 5000 साल पहले, पूरी पृथ्वी पर ये चीजों का नामो निशान नहीं था। ऐसा राज्य था परीक्षित महाराज का कि ये 4 तरीके के पाप अस्तित्व में ही नहीं थे, इतने सुंदर राज्य करते थे वो। तो बोला राजा ये तो कोई जगह हुई देने के लिए, है ही नहीं। तो तब जाके फिर परीक्षित महाराज ने उनको एक और जगह दिया रहने के लिए, क्योंकि वो 4 जगह था नहीं जो परीक्षित महाराज ने बोला। तब जाके परीक्षित महाराज ने बोला कि आप जो है ना सोने में जाके निवास कर कीजिए, गोल्ड, सोना। तो आप देख लीजिए अभी आपके घर में कलयुग है कि नहीं। कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी है? तो ये कलयुग के निवास स्थान है, ये 5 जगह।
तो हमें अपने आप को जो है, ये खास करके जो 4 तरीके के पाप है जो अभी चर्चा हुए, उससे अपने आप को हमेशा दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो कलयुग का निवास स्थान है। जब तक हम वो 4 स्थानों को अपने घर में जगा देंगे, अपने मन में जगा देंगे, तब तक भगवान वहां निवास नहीं करेंगे। एषम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़ व्रताः। क्या बोले भगवान भगवत गीता में? ये शाम तु अंतगतम पापम, जब सारे पाप 0.00 हो जाते हैं, अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्माणाम, और बहुत सारे पुण्य कर्मों का उदय होता है, और ते द्वंद्व द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, निर्मुक्त किससे मुक्त? द्वंद्व, ड्युअलिटी, एंड मोह, इल्यूजन। ड्युअलिटी और इल्यूजन से मुक्त हो जाते हैं, वही लोग भजनते माम दृढ़ व्रता। भजनते मतलब वर्शिप, भजन करते हैं, माम मतलब मेरा, दृढ़ व्रता विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन। तो भगवान बोले वही लोग मेरी भक्ति कर सकते हैं संकल्प लेकर, जिनके पाप 0 0 हो गए हैं, जिनके ढेर सारे पुण्य हैं, और जो ड्युअलिटी एंड इल्यूजन से ऊपर है। तो अगर हम ये 4 काम करते रहेंगे, मांस खाते रहेंगे, या शराब पिएंगे, या चाय कॉफी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, तंबाकू खाएंगे, या विचार करेंगे, जुआ खेलेंगे, कभी हमारा भक्ति में मन लगेगा ही नहीं। कितना भी कर लो नहीं लगेगा, लगने ही नहीं देगा वो। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने 4 नियम दिए। क्या 4 नियम? सबसे पहला, नो मीट ईटिंग, मांस नहीं खाना है। नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं करना है। नो इलिसिट सेक्स, कोई व्यभिचार नहीं करना है। एंड नो गैम्बलिंग, कोई जुआ नहीं खेलना है। प्रभुपाद ने बोला ये 4 नियमों का पालन करो, और क्या बोला फिर? 16 माला का जप करो। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र के 16 माला का जप करना है हमें प्रतिदिन, ध्यान पूर्वक, 10 अपराधों से बचते हुए, और 4 नियमों का पालन करना है। ये 2 चीजें करेंगे तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आप मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को वापस लौट जाएंगे। ये गारंटी है। श्रील प्रभुपाद जो है वो भी युग आचार्य है, इस युग के आचार्य है, वो भी करंट आचार्य है। तो वो प्रॉमिस किए हैं हमको, भाई 4 नियम का पालन करो, और 10 अपराधों से बचने का प्रयास करते हुए 16 माला का जप करो, तुम मरने के बाद भगवान के धाम को जाओगे। इतना गारंटी लिए है प्रभुपाद। और अगर आपको देखना हो कि क्या ऐसा होता है वास्तव में, तो मैं आपको एक किताब का नाम बता सकता हूं। वो किताब इतनी छोटी सी है, इतनी मतलब अपने हाथ के साइज की है, इतनी छोटी सी, और उसमें 60 या 70 पेज है, मतलब एक दिन में आप पढ़ सकते हो वो किताब। उसमें श्रील प्रभुपाद की एक शिष्या थी, रत्ना देवी दासी, उसका पूरा लाइफ स्टोरी बताया हुआ है। और वो विदेशी थी, वो जो माता जी थे वो रत्ना देवी दासी। तो उसका 60 या 70 पेज में, इतने किताब में उसका पूरा जीवन का वर्णन है, कि उन्होंने पूरे जीवन भर कोई बड़े बड़े कार्य नहीं किए थे, कोई बड़ा सेवा भी नहीं किया था, सिंपल सा जीवन था उसका। पर उनका मृत्यु आने से पहले ही उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया था। और उन्होंने क्या किया था? यही चीज, 4 नियमों का पालन, 10 अपराधों से बचते हुए 16 माला का जप। उस किताब का नाम है सिंपल फॉर दी सिंपल, ये नाम है। पर यह किताब केवल इंग्लिश में ही उपलब्ध है, दूसरी भाषा में भी उसका अनुवाद नहीं हुआ है। किताब का नाम है सिंपल फॉर द सिंपल। तो उसमें बता, और वो जो किताब लिखा है उसके पति ने ही वो किताब लिखा है, मतलब अभी तो उनके पति भी सन्यासी है, उन्होंने सन्यास ले लिया। वो रत्ना देवी दासी ही उनको बोल के गई थी कि मेरे मरने के बाद आप सन्यास ले लेना। तो अभी वो, उनके पति अभी तो सन्यासी है इस्कॉन में ही। तो उन्होंने फिर, शिवाराम स्वामी ने उनको बोला कि आप किताब लिखिए आपकी पत्नी जो थी उनके जीवन के ऊपर, ये बहुत सारे भक्तों को प्रेरणा देगा ये किताब। तो भक्ति जो है वो वास्तव में सिंपल फॉर दी सिंपल।
अगर हम सरलता से भक्ति करेंगे तो भक्ति बहुत सरल है। क्या करना है? ये 4 नियम फॉलो करना है, हर रोज 16 माला का जप करना है, 10 अपराध से बचने का प्रयास करना। क्या नहीं कर, इतना नहीं कर सकते हम? जरूर कर सकते हैं। रत्ना देवी दासी ने करके दिखाया वो, और श्री कृष्ण का मरने से पहले ही साक्षात्कार कर लिया। तो वो किताब हर एक भक्त को जरूर पढ़ना चाहिए। तब हमारा श्रद्धा बढ़ेगा कि नहीं, श्रील प्रभुपाद ने जो गारंटी दिया है ना, वो गारंटी काम करता है। द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्क्स। सिंपल तरीके से फॉलो करना है, यही बात है। तो आज गिरिराज जी का कथा हमने किया। इतना सुंदर सा कथा था गिरिराज जी कैसे भगवान के धाम में प्रकट हुए, फिर इस भूतल पर गिरिराज जी कैसे प्रकट हुए, वो भी कथा जो है हमने चर्चा किया। फिर हमने लास्ट में चर्चा किया कि गिरिराज जी के और गंगा जी के प्रभाव से जो है ये अभी कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है। तो अभी हमें लोहा गर्म है, मौके पे चौका मार देना चाहिए, गर्म लोहे पे हथौड़ा मार देना चाहिए। उसी तरीके की बात है। इंसान बन गए हैं, भारत में है, प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन जैसा संस्था मिल गया, भक्ति का इतना सरल विधि हमको प्राप्त हो गया। इतनी दृढ़ता से तीव्रता पूर्वक भक्ति करना चाहिए कि रत्ना देवी दासी ने जैसे मरने से पहले कृष्ण का साक्षात्कार कर लिया, वैसे हम लोग भी मरने से पहले ही श्री श्री राधा कृष्ण का साक्षात्कार कर ले। और कलयुग के जो रहने के स्थान है, 5 स्थान, उसको हमारे घर में कभी स्थान नहीं देना चाहिए, और बहुत अच्छे से हमें भक्ति करना चाहिए। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये कथा से, ये जो हमने तत्व ज्ञान चर्चा की, आपको काफी फायदा होगा आपके जीवन में, और आपको भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता होगा। और थैंक यू वेरी मच। आप जो है रेगुलर सत्संग में आते रहिए। अभी कल जो है हम एक और, कल हम कृष्ण लीला, भगवान कृष्ण की सुंदर सी बाल लीला जो है, भगवान ने मोतियों का खेती किया था श्री कृष्ण ने जब छोटे से थे। तो वो वाला लीला कल हम पढ़ेंगे। तो कल आप सब जरूर से आइएगा समय निकाल के। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गोवर्धन पूजा महा महोत्सव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।